हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का ये जो है वो लगभग 14th लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने 13 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। ये हिस्ट्री का जो है वो 7th चैप्टर होगा। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर तक जो है वो करवा दिया है। और ये जो है वो MCQ सीरीज जो है वो चैप्टर वाइज चल रहा है, जो कि आपके आने वाले बिहार SSC 10+2 के लिए अति महत्वपूर्ण है और बिहार SI बिहार पुलिस के लिए भी ये लाभदायक होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है वो गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग 50 से 55 क्वेश्चन है। इसको आज मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके पहले जो है मैं ज्योग्राफी का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर जिसको पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन वंश का है या फिर पुष्यभूति वंश का है, उसकी स्थापना जो है वो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य और राजधानी को क्या करना है, उसका मिलान करना है। तो वर्धन राज्य का राजधानी जो है वो थानेश्वर था। मौखरी वंश का जो है वो कन्नौज था। वकाटक वंश का पुरिका था और मैत्रेक वंश का बल्लभी था। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित करना है, राजवंश और संस्थापक। तो जो आपका वर्धन वंश था उसकी स्थापना जो है वो पुष्यभूति शुंग ने किया था। मौखरी वंश की स्थापना जो है वो ईशान वर्मा ने किया था। वकाटक वंश की स्थापना जो है वो आपका विंध्य शक्ति ने किया था। और मैत्रक वंश की स्थापना जो है वो भटाकर ने किया था। तो इस तरह से है वो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। जो कदम्ब राज्य का स्थापना था वो मयूर शर्मन ने किया था। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बैजयंती या फिर बनवासी को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो आपका हर्षवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा जो है वो हर्षचरित की रचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेन स्वांग जो है वो भारत आया था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबार कवि जो है वो बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो जानकारी मिलता है वो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रतापशील हुड़ हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्नलिखित में से किसकी थी? तो वो प्रभाकर वर्धन की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो सकलोत्तरा पथनाथ जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हेनस्वांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को हेनस्वांग ने शिलादित्य कहा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो है वो हर्ष के समकालीन थे, जो कि बंगाल के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो वो कन्नौज था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखा है, जो कि इनके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? तो वो प्रयाग में अपना जो है दरबारी धार्मिक जो है वो सभा करता था हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है वो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? तो गोंड नरेश शासक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्य रोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? तो थानेश्वर से कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन ले आया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया है अभी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर था? तो मथुरा। जब हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, तो उसके समय सूती कपड़ों का सबसे जो उत्पादन केंद्र था वो मथुरा था। ये देखिए बीपीएससी 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे। कभी बाणभट्ट निवासी था? तो बाणभट्ट जो है वो थानेश्वर का था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नागानंद का रचनाकर कौन था? तो नागानंद का रचनाकर जो है हर्षवर्धन था। ये भी देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में 1995 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कन्नौज और प्रयाग था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का नाटककार जो है वो कौन था? तो हर्षवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आज भी भारत में हेनसांग को याद किया जाता है, वो किस कारण किया जाता है? तो उनकी रचना है CU की, उसके कारण जो है वो हेनसांग को याद किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने वीडियो में एक भी क्वेश्चन अगर सोचा होगा कि मैंने एक भी क्वेश्चन सीख लिया है, तो उसके लिए आप एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में को क्या मतलब कि बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन के जिंदगी में एक बार जो है वो पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। कहाँ पर हुए थे? नर्मदा नदी के किनारे हुए थे। और वो कहाँ के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय? तो वातापी या फिर जिसको बादामी भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो ध्रुवसेन था, ध्रुवसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 661 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार वर्णन किया है? वह था वांग ह्यूएन त्से। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार
के नाम से जाना जाता है? तो हेन सांग को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 14 साल तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कुंभ मेले के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? तो 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप जो है वो हर्षवर्धन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है कि रचना और रचनाकार। तो हर्षचरित और काव्यमंजरी जो है वो किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा था। नीतीश तक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक जो है वो किसने लिखा था? तो भर्तृहरि ने लिखा था। सूर्य शतक जो है वो किसने लिखा था? सूर्य शतक जो है वो आपका मयूर ने लिखा था। और प्रियदर्शी रत्नावली नागानंद जो है वो हर्षवर्धन ने लिखा था। तो इस तरह जो है वो आपका ये नंबर जो है वो सुमेलित हो जाएगा, यानी कि 4 2 3 1। आप जो है इसको जो है वो कॉपी पर लिख करके याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि बुक और रचनाकार जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से कालिदास संबंधित नहीं थे। कारण और कथन जो है वो बतला रहा है। कथन कह रहा है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। कारण कह रहा है हर्षवर्धन ने गुप्त शासक प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सारे सुमेलित है, तो आप जो है ये कर लीजिएगा कि हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? अवंती। महासेनापति कौन था? तो सिंह नाद। और सेनापति यानी कि अश्वसेन का सेनापति जो है वो कुंतल था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है वो हेनस्वांग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अग्रहार का अर्थ क्या है? अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, यानी कि जो ब्राह्मण को विदाउट टैक्स जो भूमि दान में दिया जाता था उन्हीं को जो है वो अग्रहार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या है? तो एरीपति का अर्थ होता है जलाशय की भूमि। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो 1/6 से 1/10 तक। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी मौखरी शासकों की राजधानी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो वेन सांग द्वारा यह जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो है वो 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग जो है वो कल देखेंगे अगला लेसन। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर स्पेशली बिहार SSC 10+2 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बतला दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए मैंने बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी का जो है वो फिलहाल वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि आपको बिहार स्पेशल, बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी से भी जो है संबंधित क्वेश्चन है।
उस पर भी मैं जो है वो इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था पर भी मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आगे मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप जो है वो बिहार स्पेशल का भी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। चलिए अब लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।